दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। आबादी इतनी ज्यादा तो जाहिर सी बात है युवा वर्ग भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या का रूप लेगा। ऐसे में युवा वर्ग रोजगार मांगता है, युवा वर्ग अपने लिए कुछ काम धंधा करने की चीजें मांगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिस भर्ती को लेकर के काफी सारी समस्याएं आई हैं, जिस भर्ती को लेकर के काफी सारे बच्चों ने प्रदर्शन भी किया, और जिस भर्ती को लेकर के अभी भी मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो लगातार अनशन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अपनी चीजों को, अपनी मांगों को लेकर के तमाम लोगों से मिल रही है, बैठी हुई है कि उनकी मांगे सुनी जाए। तो क्या है उनकी मांगे, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं। बातचीत करेंगे सबसे पहले बबली जी से। बबली जी, आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैम, ये हमारा 35वां दिन है और 1 तारीख से हैप्पी न्यू ईयर जब से स्टार्ट हुआ तो हमारा कोई हैप्पी न्यू ईयर जैसा इन लोगों ने रखा ही नहीं। उस दिन से हमारा दैनिक उपवास चल रहा है। बस एक तारीख से दैनिक उपवास चल रहा है। गलती क्या है? कुछ भी तो नहीं। गलती तो तब कही जाती है जब गलती स्वीकार न करें। हमारी गलती 3 जून को हमें पता चली थी, तब से अधिकारी से लेकर मंत्री तक दौड़ दौड़ के हम अपनी गलती बता रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं, ये डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया था ना, ये डिजिटल इंडिया का सपना देखने वालों की गलती है। अगर हमने फॉर्म ऑनलाइन भरा था, हमारे नंबर अगर 248 की जगह 284 हो गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? भाई, हमारे घर में साइबर कैफे की कोई सुविधा नहीं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप साइबर कैफे, हमने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भरा था। दूसरी बात है, जो इन्होंने फॉर्म भरवाया है, गलती हुई थी, वो परीक्षा फॉर्म था। इन्होंने भर्ती फॉर्म कोई भरवाया ही नहीं। सरासर गलती इन अधिकारियों की है। इन्होंने भर्ती फॉर्म भरवाया था तो भर्ती फॉर्म भरवाना चाहिए था। परीक्षा फॉर्म भरवा करके इन्होंने हमारा वहीं से पीएनपी से डाटा उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया और कह रहे हैं कि आप ये केन प्रकारेण भर्ती में आना चाहते हो। अरे, जब हम ये केन प्रकारेण आना चाहते हो तो मंत्रियों तक अपनी गलती क्यों बता रहे हैं? हम तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती हो गई, जो ज्यादा नंबर भर गए हैं, कैटेगरी गलत हो गई, भारांक का मुद्दा जो भी भर गया है, उस त्रुटि को आप हमारे से माइनस कर दो। हमारे मूल प्रमाण पत्र हैं, उनको आप देखो और आपकी स्टेट मेरिट में अगर हम आ रहे हैं तो हमें दो। और दूसरी बात, ये संशोधन जो हम मांग रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार नहीं मांग रहे हैं। पीसीएस, आईएएस और इसी 68,500 की जो भर्ती हुई थी, सेम यही शिक्षक भर्ती थी 2 साल पहले जो हुई थी, उसमें इन्होंने संशोधन का 3-3 बार मौका दिया। और हमारे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? हम तो योगी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं। और हम यही गुहार की न्याय लगा रहे हैं कि जब आपने आज तक के सारी भर्तियों में जो आपने संशोधन का मौका दिया, तो हमने तो परीक्षा फॉर्म भरा था, भर्ती फॉर्म तो आपने भरवाया नहीं हमसे, हमने परीक्षा फॉर्म भरा था, तो इसमें आप हमें संशोधन का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? हमसे गलती हुई है, हम गलत नहीं है। ये डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा जा रहा है, ये उसकी गलती है। मैं भी जानना चाहूंगी बबली जी, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, किस किस से मिले? माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, ब्रजेश पाठक जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक के मिल चुके हैं, एक एक अधिकारी से मिल चुके हैं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक नहीं बाकी रहा है। 75 से आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? बोला मतलब अगर ये कहें कि एक ठोस तौर पे बताया क्या जा रहा है, क्या थोड़े दिन रुकने का आश्वासन, क्या प्रक्रिया चल रही है इस बात को, क्या चीज बताई जा रही है? टीचरों, भावी शिक्षकों को, हम सभी को केवल गुमराह किया जा रहा है। मौखिक आश्वासन 2 साल से मिलता आ रहा है, 3 जून से मौखिक आश्वासन मिलता आ रहा है। यहाँ पर जो लोग 35 दिन से अनशन पे अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, उनकी मनोदशा आप भी समझ सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, सुशील जी, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या समस्या है? जी, हम लोगों की सबकी एक ही समस्या है। जिनके भी नंबर ज्यादा हो गए या पूर्णांक कम ज्यादा हो गया है, सबको मूल अंक पत्र देख करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इस मसले से आप भी जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुबह आते हैं आप लोग, शाम को जाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं यहाँ पर? बेसिकली मैं मथुरा से हूँ और पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने मैम बड़ा नाम सुना था कि यूपी के महान संत जो किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देते हैं, और मुझे लगा था हम लखनऊ में, इलाहाबाद में धरना देने जाएंगे, उन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे तो हमारे साथ में न्याय जरूर मिलेगा। मैम, सीएम साहब से लेके, शिक्षा मंत्री साहब से लेके, और जितने भी यहाँ मंत्री महोदय बैठते हैं, लखनऊ में सारे मंत्री महोदय बैठते हैं राज्य के, सभी से हमने अपनी बात रखी। केवल और केवल हमें आश्वासन मिलता है कि आपका चल रहा है मामला, आपका होगा होगा। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब ये मेरिट लिस्ट नहीं बनी थी तब हमने स्वीकार कर ली थी कि हमारी ये गलती हुई है।
तभी हमें मौका दे दिया जाता है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसके बाद में। तो बताओ क्या परेशानी थी। अब ये लोग बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट को इफेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर भी मैम हम ये बोलते हैं कि अगर हम 68,000 की मतलब जो यूपी की पूरी टोटल मेरिट बनी है उस लिस्ट में हम आते हैं तो हमें सिलेक्ट किया जाए मूल अभिलेख देख के। अगर हम नहीं आते हैं तो मैम ये जितने भी हम गलत है, रिजेक्ट नहीं मैम, हम ये बोलते हैं हम धरना दे रहे हैं और हम रिजेक्ट ही नहीं किया जाए। हमारे साथ में जो भी भारत की न्यायपालिका बड़ा से बड़ी सजा देने के लिए तैयार हो वो हम स्वीकार करने को तैयार है। मतलब थोड़ी सी त्रुटि है जिसका संशोधन होना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ राय है। सौरभ राय। जी। सौरभ, समस्या बताइए। जी मैम, समस्या यही है कि एक मानवीय भूल हो गई थी सब लोगों से। कुछ लोगों का मेल का फीमेल हो गया, किसी का प्राप्तांक अधिक, किसी का पूर्णांक कम। तो ये मैम मानवीय भूल है। मानवीय भूल उनसे भी होती है जिनका मार्क्स कम होता है, मानवीय भूल उनसे भी होती है जिनका मार्क्स ज्यादा होता है, और मानवीय भूल अधिकारियों से भी हो गई। माननीय हमारे निदेशक जी हैं, उन्होंने भी मानवीय भूल कर दी। 5 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण करना था, उसको 25 कर दिया। तो वो मानवीय भूल को एक ही दिन में सुधार लिए। लेकिन हमारी मानवीय भूल ऐसा है कि अपराध का करार दिया जा रहा है। इसीलिए हमने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए भी राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को हम अपना पत्र लिख रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी मानवीय भूल हो गई कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। ये हम लोगों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। हम लोग ये पत्र लिख के आज हम पोस्ट करेंगे। और इतना बड़ा ये हम लोगों को सजा दी जा रही है। हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी मानवीय भूल थोड़ी ना है कि हम लोग चयनित है, हम लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है और हम लोग किसी भी तरह से इस भर्ती से बाहर नहीं है। लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों को ये नहीं लग रहा है कि बच्चे 35 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो जाएगा। रोज बच्चे यहाँ से उठा के एम्बुलेंस में जा रहे हैं। किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बेहोश हो रहा है। 1 तारीख से हम दैनिक उपवास पे बैठे हैं और अधिकारी यहाँ से 4 कदम की दूरी पे बैठते हैं। एक बार एक अधिकारी सुध लेने नहीं आया है। आज भी आपने कहा सुबह सुबह कुछ लोगों की तबीयत खराब थी तो चेकिंग एम्बुलेंस के और डॉक्टर्स की टीम आई। जी, डॉक्टर्स की टीम भेजी गई। यहाँ पे लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। सब लोग दैनिक उपवास पे बैठे हैं, लेकिन जो ये अधिकारी हैं इनके ऊपर कुछ नहीं सुध जा रहा है। ये लोग बस ये सोचे बैठे हैं कि बच्चे से बैठे हैं, लेकिन बच्चे यही हैं जो राष्ट्र निर्माण करेंगे। हम लोग ही राष्ट्र निर्माण में पार्ट लेंगे, हम ही लोग बच्चों को तैयार करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है। आपने और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप मनोस्थिति समझ सकते हैं। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों के सर्दी लगी है और कुछ लोग इतना इमोशनली जो अपनी भावनाएं हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम क्षमा शुक्ला, मैं बस्ती जनपद से आई हूँ। 7 दिसंबर से लगातार मैं धरना दे रही हूँ। 1 तारीख से उपवास भी, ये उपवास करना हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बताइए, अपनी जायज मांग कर रहे हैं हम। चयनित शिक्षा का कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे खैरियत में। अब थोड़ा सा आंकड़े भी समझना चाहूंगी। आप बताइए कि क्या क्या मानवीय भूल हो गई, कहाँ पे क्या आपने लिखा था, उसका क्या बदल गया? मैम, मेरा पूर्णांक कम हो गया है, 2500 की जगह 2400 हो गया। बताइए इसमें क्या मेरे मूल प्रमाण पत्र की कोई वास्तविकता नहीं है। 24 दिन से हम 34 दिन से अन्य विनय कर रहे हैं। इनको क्या समझ में नहीं आ रहा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कल या परसों शायद कल आए थे, उन्होंने इतना संज्ञान लेना उचित नहीं समझा कि हमारे जो होने वाले शिक्षक यहाँ मैदान में पड़े हुए हैं। आखिर उन्हें क्यों शिक्षा मंत्री बनाए गए? हम ही शिक्षकों की इस बात को सुनने के लिए ना, उनको समझ में नहीं आ रहा हम लोग के अन्य विनय की भाषा। मंडे तक का हम इंतजार करते, वरना हम अपनी भी ताकत दिखाने की पागलपन किस हद तक हमारा जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम कंचन है। कंचन, आप बताइए आपके पूर्णांक में क्या समस्या है, क्या बात? इनका जो फॉर्म निकला था उसमें टीटी का मतलब क्या था, टोटल होता है, टीएस लिखा नहीं था इन्होंने। लेकिन जो है हमारा जो है टोटल लिख गया है और प्रैक्टिकल सही हो गया है, बीएड का हुआ है। और ये हमें नहीं पता था। जब हमें नियुक्ति पत्र मिल गई, उसके बाद जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ था तो उस समय हमें पता चला था। तो उसके बाद से फिर समस्या, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र तब तक मिल चुका था? नियुक्ति पत्र मिल चुका था। जो स्कूल अलॉटमेंट हुआ उसमें हमें हमारी कमी बताई गई, हमारे यहाँ के बीएसए ने बताया। तो इसके बाद हम वही सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, बस मूल अभिलेख से देख लीजिए, हम जिले में और अपने प्रदेश की मेरिट में दोनों है। उसमें से हमारा यानी कि इस चीज को मानवीय। और यहाँ पर हमारे साथ जो एक धरना दे रही थी, इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इनको मेडिकल चेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब
आप समझ सकते हैं दर्शकों की मनोस्थिति कितनी ज्यादा यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी खराब है। फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे बाकी सब लोगों से। मौजूद थे यहाँ पर शिक्षकों, जो अभ्यर्थी थे उनके बीच में आप देख सकते हैं एक इसमें से अभ्यर्थी जो कि बेहोश हो गई थी। बहुत देर तक कोशिश की गई उसको होश में लाने की, जब वो होश में नहीं आई है तो जो साथी हैं वो उसको कार में ले जा करके मेडिकल चिकित्सा के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि एम्बुलेंस को भी लगातार फोन किया गया है यहाँ से। ये लोग कम से कम एक हफ्ते से उपवास पर हैं। कई ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ रही है। एम्बुलेंस सुबह डॉक्टर्स की टीम आई थी, चेकअप करके गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो तबीयत खराब हुई है इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ी जो चीज बोली जाए, बड़ी विडंबना बोली जाए कि लगातार ये अभ्यर्थी इस चीज को कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से त्रुटि हुई है तो उनकी बात को सुना जाए, उन त्रुटियों में संशोधन किया जाए। जो भी चीज है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, करीब 700 से 800 के आसपास ये लोग हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द इन मांगों को सुना जाए और इन चीजों को सही किया जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। कोई तो फिर से बात करने की कोशिश करते हैं अभ्यर्थी लोगों से। फिलहाल माहौल यहाँ का गमगीन है, लेकिन फिर भी बात से बात की जाएगी तभी बात आगे बढ़ेगी। तो समस्याओं परेशानियों को सुनते हैं, क्या मांगे हैं उनको सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है मैम। आशुतोष, आपकी तरफ से क्या त्रुटि हुई या क्या समस्या हुई, इस बात को बताइए। त्रुटि हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुई है, जो भी हुई है इनकी तरफ से हुई है। हमसे जो डाटा फिलिप कराया गया था, इनके जियो में भी ये चीज लिखा हुआ है। जो 69,000 का जियो आया था वैकेंसी के लिए, उसमें लिखा गया था कि भर्ती प्रक्रिया अलग है और परीक्षा प्रक्रिया अलग है, जिसके आधार पर ये डबल बेंच से 60-65 के जीते हुए हैं। जहाँ के आर्डर में भी ये लिखा गया है 82 नंबर पॉइंट में कि भर्ती प्रक्रिया अलग है और परीक्षा प्रक्रिया अलग है। तो जब हमारी फॉर्म जो तो भर्ती प्रक्रिया के लिए लिया गया, ना कि परीक्षा प्रक्रिया के लिए लिया गया, ना कि भर्ती प्रक्रिया के लिए। इनको ये चाहिए था जब ये जिला आवंटन का फॉर्म भरा रहे थे तो नए सिरे से फॉर्म लेते, शायद ये कोई समस्या ही नहीं आती। चलिए, उसके बाद भी जो किया, इन्होंने सीधा कह दिया था कि हम कोई त्रुटि माफ नहीं करेंगे। हम लोग भी बोध कर लिए थे कि चलो माफ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी अगली तैयारी कर रहे थे। लेकिन 4 तारीख इनका एक शासनादेश आता